नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने YouTube चैनल ब्राइट स्टडी पर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे भारत का पहला से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि फ्रेंड्स जनवरी 2023 तक अपडेटेड हैं। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य। तो दोस्तों राजस्थान राज्य दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। आइए डिटेल से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अंधापन नियंत्रण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और इस अभियान का उद्देश्य अंधेपन की दर को कम करना और दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में रोशनी लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई में। तो दोस्तों टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट मुंबई शहर में स्थापित करेगी। आइए इस क्वेश्चन के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड मुंबई में आवासीय समाज के लिए भारत का पहला समूह कैपिटल सौर संयंत्र स्थापित करेगी और ये संयंत्र महालक्ष्मी मुंबई स्थित हाउसिंग सोसाइटी के लिए विशेष रूप से सौर ऊर्जा उत्पन्न करेगा। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय में। तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र मेघालय में स्थापित किया जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब मार्च 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलोंग में स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रिन्यू पावर ने भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर कहां स्थापित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक में। तो दोस्तों रिन्यू पावर ने भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर कर्नाटक में स्थापित किया है। डिटेल से जान लेते हैं। तो रिन्यू पावर ने कर्नाटक के गडग में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर स्थापित किया है और इसका उद्देश्य है भारत में स्थापित मॉडलों की क्षमता में सुधार करना, जिनमें आमतौर पर 2 से 3 मेगावाट की नेमप्लेट क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य। तो केरल राज्य जो है वे अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो डिटेल से जान लेते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल को अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया है और ये बैंकिंग क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी विकास के साथ साथ स्थानीय स्वयं सरकारी संस्थानों के माध्यम से सामाजिक हस्तक्षेप के कारण संभव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा राज्य। तो विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य जो बना है वे बना है ओडिशा। डिटेल से जान लेते हैं दोस्तों। तो विंटेज कार को आमतौर पर एक ऐसी कार के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका निर्माण 1919 के आरंभ से 1930 के अंत के बीच किया गया है और इस अवधि को विंटेज युग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% सीवरेज सुविधा वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद राज्य। तो दोस्तों 100% सीवरेज सुविधा वाला भारत का पहला राज्य हैदराबाद राज्य बना है। डिटेल से जान लेते हैं। तो तेलंगाना के नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास आईआईटी और उद्योग मंत्री के टी रामराव के अनुसार हैदराबाद 100% सीवरेज सुविधा वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में। तो पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात राज्य में की गई है। आइए डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात के अमरेली में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इस मोबाइल आईवीएफ लैब का उद्घाटन किया और इस मोबाइल लैब के जरिए उत्तम नस्ल की साहिवाल गायों के साथ अन्य नस्लों के पशुओं की रिप्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहां पर शुरू की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता में। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता में शुरू की जाएगी।
सुरंग के बनने के बाद पानी के अंदर 520 मीटर की दूरी को कोलकाता मेट्रो महज 45 सेकंड में ही तय करेगी और पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के अंदर से भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य ने। तो तमिलनाडु राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है। डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो तमिलनाडु सरकार ने 25.14 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के आदेश जारी किए हैं और इसे देश में पहली नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना माना जा रहा है और इस परियोजना को 2022 से 2027 से 5 साल की अवधि के दौरान लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य। तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु राज्य जो है ये अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। आइए इस क्वेश्चन के बारे में और भी जान लेते हैं। तो तमिलनाडु सरकार जलवायु परिवर्तन मिशन के तहत कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जलवायु के प्रति संवेदनशील जिलों में क्षेत्रों को प्राथमिकता, तटों की सुरक्षा, मिट्टी के कटाव में कमी और लवणता नियंत्रण और जैव विविधता सहित राज्य में जलवायु कार्य योजना का कार्यान्वयन करेगी और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां पर खोला गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद में। तो दोस्तों, भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में खोला गया। आइए डिटेल से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लॉन्च किया गया है और गोल्ड सिक्का द्वारा ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी के सहयोग से एटीएम की स्थापना की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच में सुधार के लिए देश का पहला ड्रोन हब कहां स्थापित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि मेघालय। तो स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच में सुधार के लिए देश का पहला ड्रोन हब मेघालय में स्थापित किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में और भी जान लेते हैं डिटेल से। तो मेघालय ने वेस्ट गारो हिल्स में तुरा के पास जेंगजल में देश के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया और ड्रोन डिलीवरी हब एक समर्पित ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क का उपयोग करके राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में दवाओं, टीकों, रक्त और रक्त घटकों जैसी महत्वपूर्ण आपूर्तियों को जल्दी और सुरक्षित रूप से वितरित करके राज्य में स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच में सुधार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में देश के पहले संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जयपुर में। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर शहर में देश के पहले संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है। आइए दोस्तों, इस उद्यान के बारे में और भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर स्थित राजभवन में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है और संविधान पार्क में संविधान निर्माण में योगदान देने वाला विभूतियों की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है और संविधान के प्रति जागरूकता लाने हेतु राजस्थान इस तरह का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र राज्य। आइए डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि राज्य सरकार अलग अलग विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करेगा और सरकार ने इसके 1143 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य। तो अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है गुजरात राज्य। डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो गुजरात के सभी जिलों में जियो ट्रू 5G सर्विस की शुरुआत हो गई है और गुजरात ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर सभी जिलों में जियो 5G सर्विस शुरू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय दमदीपा कहाँ खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा में। तो दोस्तों, भारत का पहला बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय दमदीपा त्रिपुरा में खोला गया है।
आइए इस क्वेश्चन के बारे में और भी डिटेल से जान लेते हैं। तो बौद्ध संस्कृति के प्रचार और पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय दमदीपा की स्थापना की गई है और दमदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय होगा और इस विश्वविद्यालय का नेतृत्व बौद्ध मठवासी करेंगे और इसका संचालन और निगरानी बौद्ध करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का पहला एकीकृत रॉकेट सुविधा केंद्र स्काई रूट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना में। तो देश का पहला एकीकृत रॉकेट सुविधा केंद्र स्काई रूट तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। डिटेल से जान लेते हैं। तो तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री केटी रामराव ने घोषणा की है कि राज्य में देश का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण एवं परीक्षण केंद्र स्काई रूट स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आरआईएल। तो दोस्तों आरआईएल कंपनी जो है ये भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाएगी। आइए इस पार्क के बारे में और भी जान लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को चेन्नई तमिलनाडु में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया है और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क 184 एकड़ में फैला हुआ और इसकी लागत 1424 करोड़ रुपए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहां बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फरीदाबाद, हरियाणा में। तो दोस्तों हरियाणा के फरीदाबाद में देश का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर बनाया गया है। लाइफ साइंस से जुड़े तमाम डाटा संग्रह करने के लिए फरीदाबाद में देश में पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर बनाया गया है और इस सेंटर से कोरोना जैसी बीमारियों की पहचान और रिसर्च में मदद मिलेगी और 1 घंटे में ही किसी भी बीमारी की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्काई रूट एरोस्पेस। तो दोस्तों स्काई रूट एरोस्पेस भारत की कंपनी जो है ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे कहां बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, केरल राज्य। अगला क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने कहां पर भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नेक्स्ट है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने कहां पर भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पवन ब्रिज का निर्माण कहां किया गया है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहां किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, टोयोटा। अगला क्वेश्चन, देश का पहला केबल स्टैंड कम सस्पेंशन पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वनी वैष्णव ने भारत की पहली एल्यूमिनियम से निर्मित रैंक वाली मालगाड़ी का उद्घाटन कहां किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य। भारतीय रेलवे माल ढुलाई के लिए देश की पहली वंदे भारत ट्रेन किन 2 शहरों के बीच शुरू करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली और मुंबई। भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य कहां स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में।
मोडेरा को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। बताइए ये किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में। दवा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत का पहला बल्क ड्रग पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, भरूच गुजरात में। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर स्थापित करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ईशा अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत हाल ही में देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, केरल राज्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार टियागो ईवी लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, टाटा मोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख में। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला सेमीकंडक्टर उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में। पूरी तरह से डिजिटल एड्रेस सिस्टम को लागू करने वाला देश का पहला स्मार्ट शहर कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इंदौर शहर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा संस्थान IBM क्वांटम नेटवर्क में स्थापित शामिल होने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, IIT मद्रास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण के अनुकूल जैविक उर्वरक का उपयोग करने वाला देश का पहला जैव गांव वाला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा राज्य। तो दोस्तों मैंने आपको भारत का पहला से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने आपको करवा दिए। और फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस जनवरी 2023 तक अपडेटेड हैं। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।